जो है कल मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो कोलकाता में जो अभी केस चल रहा है, जो इतना बुरा हादसा, बुरा इंसिडेंट हुआ है, वो ऐसे ही मानसिकता वाले लोगों के हाथों होते हैं। जैसा कि आप सब लोग देखते हैं, जो मेरे डेली व्यूअर्स होंगे उन्हें पता होगा कि मैं बहुत साधारण से डेली ब्लॉग बनाती हूँ अपने। मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाती हूँ, ना ही मैं किसी की वीडियो पर जाके मैं कोई गलत कमेंट्स करती हूँ। चलो चलो आराम से। तो गाइस, वीडियो जो है मेरी अभी कुछ दिनों के लिए अभी नहीं आएगी, और उसका रीज़न ये है कि मैं गांव जा रही हूँ। कम से कम 10-15 दिन मेरे लग जाएंगे वहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि हस्बैंड मेरे चले गए थे, 8-10 तारीख को ही चले गए थे वो, और मैंने जाना है अभी, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई थी। तो मुझे अभी जाना है। एक्चुअली गांव ससुराल जो मेरा है, वहाँ पे मेरे ससुर जी की जो है वार्षिक श्राद्ध है, तो इसलिए जो है जाना है। और हस्बैंड पहले इसलिए चले गए क्योंकि कुछ बहुत सारे काम करवाने थे। जैसा कि आपको पता ही है कि वार्षिक जब होती है तो कितना सारा काम होता है, तो वो सब चीज़ की तैयारी करनी थी, तो वो हस्बैंड चले गए हैं। अब मैं जाऊंगी, 1-2 दिन में मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो वही मैंने कहा, बहुत दिनों तक वीडियो मेरी आ नहीं पाएगी, तो इसीलिए जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं, और उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चीज़। हाँ, अगर मौका मिलेगा मुझे तो मैं बीच बीच में जो है शॉर्ट्स डालती रहूँगी, क्योंकि ना जो फुल ब्लॉग होगा वो इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि एडिटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी वहाँ। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो सकता है वहाँ, जिसकी वजह से अपलोडिंग में भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जो लॉन्ग वीडियो है वो मैं यहीं आके बनाऊँगी, अपनी यहीं आके कंप्लीट करूँगी, और कुछ मैं वहाँ से बना के लाऊँगी जो मैं यहाँ आके एडिट करूँगी, क्योंकि वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शॉर्ट्स मैं वहाँ डालती रहूँगी, या कोशिश करूँगी कि लाइव आ जाऊँ, तो आप लोगों से कनेक्ट में रहती ही रहूँगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब मैं कहीं चली जाऊँगी तो फिर आप लोग को बिल्कुल नहीं दिखूँगी। तो वही बस मैंने कहा चलो आपको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है कि अभी कुछ दिनों मेरे ब्लॉग्स नहीं आएंगे। तो एक बात ना मुझे और करनी है, जो मैं अभी इसी में वीडियो में कह देती हूँ, बाकी क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बोल पाने का, बताने का। कल जो है मेरे ब्लॉग में मैं नॉर्मल सी वीडियो बनाती हूँ, जैसा कि आप सब लोग देखते हैं, जो मेरे डेली व्यूअर्स होंगे उन्हें पता होगा कि मैं बहुत साधारण से डेली ब्लॉग बनाती हूँ अपने। मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाती हूँ, ना ही मैं किसी की वीडियो पर जाके मैं कोई गलत कमेंट्स करती हूँ या गलत मैं कुछ भी मतलब बोलती हूँ। मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों, कौन कहाँ से क्या, मतलब इतनी घटिया मानसिकता वाले लोग जो हैं आते हैं और मेरे वीडियोस पे और गंद फैला के चले जाते हैं। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता है कि इनको ऐसा करने से क्या मिलता है, कुछ क्या हासिल होता है। तो जो इस बंदे का नाम है, इस बंदे का नाम मैंने जो देखा उसमें राधे सिंह नेगी है, पर मुझे नहीं पता कौन है क्या है, मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, पर राधे सिंह नेगी करके इसका नाम है। बाकी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगी, और आप देखना इसके कमेंट्स, कितने घटिया कमेंट्स करता है ये। कोई मेरे उसमें कमेंट कर रहा है कुछ, तो उसके बीच में घुस के ये ऐसे घटिया कमेंट्स कर रहा है। इससे पहले अभी एक और फेक आईडी मेरे उसमें आया था कमेंट, कुछ पहाड़न करके, उसने भी ऐसे ही बहुत गंदा सा मतलब लिखा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे कमेंट करने से या इस तरीके से किसी के बारे में कुछ भी मतलब तुम बोलते हो, तो तुम्हें एक बार भी ये नहीं सोचते हो कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। मतलब कि बस अपनी जो मानसिकता होती है तुम दर्शा जाते हो वहाँ पे, उससे पता लग जाता है कि तुम कैसे, किस कैटेगरी के और कैसे माहौल की पैदाइश हो।
और क्या तुम मतलब लिख रहे हो, तो सब समझ में आता है, उससे तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती, तुम्हारी उसी टोन से ही समझ में आता है कि तुम किस कैटेगरी के हो। तो फिर मैंने जब बहुत सोचा, मतलब मैंने जो है कल मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो अभी जो कोलकाता में जो अभी केस चल रहा है, जो इतना बुरा हादसा, बुरा इंसिडेंट हुआ है वो डॉक्टर लेडी के साथ, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक और सेमफुल, मतलब जो कहते हैं ना वो है, तो हमें शर्म आती है। अगर मैं जैसे सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस बारे में। तो जो ये हादसे होते हैं ना, वो ऐसे ही मानसिकता वाले लोगों के हाथों होते हैं, जो औरतों की इज्जत नहीं करते, जो किसी के बारे में मतलब अच्छा नहीं सोच सकते। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद ये औरत के पेट से जन्म लेते ही नहीं होंगे। अगर ये औरत के पेट से जन्म लेते होते तो ये कभी किसी लेडीज़ के बारे में, किसी भी माँ बहन के बारे में कभी भी कुछ भी गलत शब्द ऐसे नहीं अपने मुँह से निकालते, कभी नहीं निकालते। चाहे कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, हमें कोई भी अधिकार नहीं बनता है कि हम किसी के भी कैरेक्टर वाइज हम उंगली उठाएं और उसके बारे में हम गलत शब्द लिखें, गलत शब्द बोले। तो वही मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने कहा मैं तो कभी किसी के लिए कुछ गलत ऐसे ना बोलती हूँ, ना मैं करती हूँ, मैं तो साधारण से अपने ब्लॉग बनाती हूँ, उसके बाद भी किसी को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको हर किसी लेडीज़ से प्रॉब्लम होती है। ये लेडीज़ को मतलब इतनी गंदी नज़र से देखते हैं, इतने गंदे उससे देखते हैं, तो ये कभी किसी उन लेडीज़ के बारे में क्यों अच्छा कहेंगे, क्यों अच्छा बोलेंगे, क्योंकि ये तो फ्राक में रहते हैं। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से जो लेडीज़ बाहर नहीं निकल पाती हैं और मतलब जो डरती हैं, खुल के जी नहीं पाती हैं, वो इन्हीं कुछ घटिया लोगों की वजह से, जो इस टाइप की सोच वाले होते हैं। तो और कोई नहीं है, यही लोग होते हैं जो रेपिस्ट होते हैं, जो आए दिन सुनने को मिलता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो ऐसी ही सोच वाले करते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने तो इग्नोर कर दिया। मैं तो ऐसी चीज़ों को मैं वो भी नहीं करती, और मैं ना बढ़ावा देती हूँ, ना मैं मुंह लगाती हूँ, ना मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई देती हूँ जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। मैंने आईडी चेक करी, देखा तो ना तो खुद की कोई फ़ोटोज़ है उसमें, ना ही कोई उसकी वीडियोज़ है, मतलब उसकी कोई वजूद ही नहीं है, उसका कोई रियलिटी ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं क्या बात करूँगी। जिस दिन वो रियलिटी अपनी दिखाएगा ना, जिस दिन वीडियो पे सामने से आएगा ना, उस दिन मैं भले ही उसको जवाब दूँगी। लेकिन अभी मैं ऐसे लोगों से कोई भी मतलब वो नहीं करना चाहती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उससे हमें क्या करना, हम तो अपना काम करेंगे। डेली ब्लॉग बनाते हैं, डेली ब्लॉग बनाएंगे, तो करने दो, उनका काम है। जिसकी सोच जैसी है वो वैसा करेगा, वैसा लिखेगा, वैसा बोलेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आओ करो, बेझिझक करो, बिंदास करो, खूब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ऐसी सोच वाले हैं नहीं, तो हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, बस हो गया। ऐसे लोग कितने 36 आते हैं, क्योंकि हम कुछ भी, अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, अगर हम वीडियोस बना रहे हैं, अपना डेली रूटीन दिखा रहे हैं, अपनी बात शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कई लोग होते हैं जो मतलब गंदगी फैलाने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए जानबूझकर आते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आओ करो। ये तुम्हारी असलियत दिखाई दे रही है, तुम जो गंद फैला के जा रहे हो, इससे तुम्हारी असलियत दिखाई दे रही है कि तुम्हारी कैसी मानसिकता है, तुम किस टाइप के रोगी हो, वो सब इसमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मैं मिलूँगी नए ब्लॉग पे। और लॉन्ग वीडियो तो मैं जैसा कि आपको बताया है कि मैं यहाँ आके ही मैं करूँगी, तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।